अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द चैनल। और आज का व्लॉग काफ़ी यूनिक सा होने वाला है क्योंकि आज मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट शख्सियत अपनी बुज़ुर्ग गाड़ी जो है इससे मुलाकात करवाने वाला हूँ। और ये है मेरी बुज़ुर्ग कार। और मेरा और इस बुज़ुर्ग का साथ जो है ना तकरीबन कोई राउंड अबाउट पिछले 8 साल से है। तो अब इसकी बुज़ुर्गी जो है थोड़ी सी ज़्यादा हो चुकी है, तो काफ़ी दिनों बाद मैंने इसका कोई पता खबर नहीं था लिया, तो आज मैं इसकी पता खबर लेने के लिए आया हूँ। तो देखते हैं, साथ आपको बताते हैं कि बुज़ुर्गों की खिदमत जो है ना, जब उनसे कोई काम लेना हो तो वो किस तरह से की जाती है। जी, ये है इसका विंटेज स्टाइल वाला लॉक। और ये मम्मी डैडी बच्चे कम ही जानते होंगे इसको। इसको यूं घुमाए और इसका यूं लॉक खोल लें। इसके बाद सबसे पहले तो इसकी मैं लगाऊंगा बैटरी। ये खुल के इसका बॉनेट। हाय हाय, सारी चीज़ें मेरी ऐसे ही बिखरी पड़ी हुई हैं। जो भी अंदर मेरी गाड़ी में बैठेगा ना, कपड़े उसके एक दफ़ा ज़रूर गंदे होंगे। चलें जी, अब इसको बॉनेट खोलते हैं। ओए होए होए होए, बैटरी तो इसकी मैं पहले से ही निकाल के ले गया हुआ था। चलें, पहले तो बैटरी रखनी पड़ेगी। पानी शानी ये देखें कब से खड़ी है, बिल्कुल पानी इसका खाली। रेडिएटर के क्या हालात हैं वो भी देखते हैं। ओए अच्छा जी, रेडिएटर में थोड़ा सा पानी शानी है। और बंद हो जा यार। ये देखा, बुजुर्ग थोड़ी सी ना जिद शिद भी करते हैं। चलें जी, फाइनली बुजुर्गों के पॉइंट शॉइंट सेट हो गए। बैटरी शैटरी जो है ना वो लग गई। और बाकी भी इसकी वायर शेयर ठीक ही है। ये देखें जी, इस तरह का आपको किसी पुराने लाहौर की गली के अंदर वायरिंग नज़र आएगी बाबडा वालों की, जो हाल इसमें मेरी गाड़ी का हुआ है। आयल शेल चेक करते हैं। अब इसका पहले ज़रा पानी पूरा कर लें। रेडिएटर के देखते हैं जी क्या हालात हैं। पानी शनी आ गया फुल। चले, ठीक हो गया, गुजारे लायक है जी। ठीक है पानी। चल भाई, अब जरा इसका ऑयल शेल चेक कर लेते हैं। पोजीशन तो ऑयल का लेवल तो ठीक ही है जी। ऑयल को इतना कम नहीं लग रहा, लेवल ठीक ही है इसका। होए होए, गर्मी देखें यार, पसीना पसीन हुआ हूँ, बड़ा पसीना आ गया। और चले, मैं आपको अपने इस बुजुर्ग गाड़ी का जो है ना इंटीरियर व्यू करवाता हूँ, रिव्यू करवाता हूँ। असल में ये गाड़ी जो है ना बिजनेस क्लास नहीं है, इकोनॉमी क्लास गाड़ी है भाई। ये देखो भाई, लेकिन अभी मेरा इसके अंदर घुसने को दिल नहीं कर रहा। अंदर बहुत ज़्यादा हीट और हब्स है। वो फीड मैंने पीछे फेंकी हुई है। इसके छोटे मोटे टूल्स हैं, किट शिट है। और अभी इसको मारते हैं सलफ और देखते हैं कितना टाइम लेती है स्टार्ट होने में। बैटरी की क्या सूरत हाल है। वैसे बैटरी तो मैं घर से चार्ज करके लेके आया हूँ। ओए होए होए होए, कुछ ना पूछो यार, कितनी गर्मी, क्या हाल है। ऐसे लग रहा है कि भाई मैं किसी तंदूर के अंदर आ गया हूँ। फुल शदीद धूप के अंदर गाड़ी खड़ी है, लेकिन आज ज़रूरी था इसको स्लफ स्लफ मारना, क्योंकि मैंने निकलना है अभी सियालकोट के लिए। कुछ फैमिली प्रोग्राम है और उस सिलसिले में, तो इसलिए, वरना मैं आजकल अपनी इकोनॉमी क्लास गाड़ी को देखता भी नहीं और सिर्फ राइडिंग वगैरह होती है। थोड़ी देर जो है ना ये इसका एक्सीलेटर देना पड़ेगा, काफ़ी दिनों से बंद खड़ी हुई थी ये। और अब सेल्फ चेक करते हैं ज़रा इसका। बोल रही है, अभी थोड़ा सा बोल रही है, लेकिन अभी जो है ना वो पेट्रोल पंप नहीं हुआ।
बुजुर्ग है ना भाई, थोड़ा टाइम तो लेगी। ये देखें, मुझे 2 मिनट हुए हैं गाड़ी में बैठे हुए और पसीने से पूरे का पूरा भीग गया हुआ मैं। ओए होए भाई, बुजुर्गों की खिदमत करना जो है ना, चाहे वो बड़े बुजुर्ग हों या बुजुर्ग गाड़ी हो, नेकी का काम है। तो इस गाड़ी की मैं खिदमत कर रहा हूँ। अब आज तो मैंने बड़ी खिदमत इसकी की है, तो देखें नेकियां मुझे कितनी मिलती हैं। ओए ओए, स्टार्ट हो गई भाई, स्टार्ट हो गई गाड़ी। मुझे उम्मीद नहीं थी ये, मैंने कम से कम कोई 1 महीना ये खड़ी रही है गाड़ी, लेकिन स्टार्ट इसलिए ज़रा जल्दी हो गई है कि बैटरी में घर ले गया हुआ था, तो बैटरी डिस्चार्ज नहीं थी। वरना आज मैंने 4 बंदे धक्का लगाने के लिए जरूर ढूंढ रहे होना था, क्योंकि धक्का लगाए बगैर आज फिर गुजारा नहीं था होना। तो इसलिए ये बड़ी अच्छी टिप है यार, ऐसे वो लोग जिन सबके पास बुजुर्ग गाड़ियाँ हैं, पुराने मॉडल, वो स्पेशली कोशिश ये किया करें जब गाड़ी लंबे अरसे के लिए खड़ी करते हैं तो बैटरी का एक टर्मिनल उतार दें या पाजी पूरी बैटरी ला के कार ले दो। फ्यूल कितना है भाई इसमें? फ्यूल थोड़ा सा अभी है, ये आहिस्ता आहिस्ता गेज ऊपर आएगी। स्पीड गेज भी नॉर्मली है। अभी फैन शैन चेक करते हैं, फैन चल रहा है कि नहीं। अब जरा बाहर होके देखते हैं इसकी बाकी जो सूरत हाल है। इसमें से धुआं इतना नहीं निकल रहा, इंजन मेरी गाड़ी का भाई फिट फाट है। और ये देखें, इसकी स्किन थोड़ी सी जो है ना वो उतर गई हुई थी। इसके ऊपर मैंने काले रंग का मेकअप करवाया हुआ है और ये बॉनेट के ऊपर भी मेकअप करवाया हुआ है, क्योंकि इसकी जो है ना स्किन ये ख़राब हो गई थी। यहाँ से ये देखें, ये भी स्किन थोड़ी थोड़ी ख़राब नज़र आ रही है आपको, क्योंकि ये जब मैंने पेंट करवाया था ना, बड़ा ईमानदार मुझे वो पेंट करने वाला मिला था। उसने इतना अच्छा पेंट किया कि साल के अंदर अंदर जो है ना वो उड़ गया। तो अब तक मैं उसकी ईमानदारी को जो है वो सलाम करता हूँ। ऑल इज ओके। और ये पानी वाली बोतलें रिजर्व पीछे रखते हैं। चलो भाई, आज गर्मी बहुत है तो रास्ते में इनकी जरूरत पड़ सकती है। चलो भाई, गाड़ी को मैंने थोड़ा साफ सुफ करना है। अभी शीशे वगैरह मैंने इसके अंदर वाली साइड से, बाहर वाली साइड पे एक बोतल पानी से नहीं डालूंगा, थोड़े से जरा शीशों का तो रंग रूप निकल आए। हो फाइनली जी गाड़ी राजी हो गई चलने के लिए। थोड़ा सा जिद की है शुरू में इसमें, लेकिन फिर आखिरकार मैंने इस अपनी बुजुर्ग गाड़ी को मना ही लिया और फाइनली इंशाल्लाह उम्मीद है कि मजीद बगैर कोई जिद किए ये हमें सियालकोट तक ले जाएगी। और अब इसको यहाँ से हवेली से निकालते हैं बाहर। छोटा सा हाथा है, हवेली सी है, जहाँ पे ये खड़ी होती है अपनी बाकी इन फ्रेंड्स के साथ। ये देखें, ये भी इसकी तकरीबन उम्र की है। इसको तो बुर्का शुर्का पहनाया हुआ है गर्मी शर्मी से बचाने के लिए। और उस साइड पे ये खड़ी है पाकिस्तान की नेशनल कार कैरी डब्बा, जिसको हम पाकिस्तानियों ने बहुत ज्यादा पसंद किया है, बहुत प्रमोट किया। स्पेशली पाकिस्तान और इंडिया में इसकी बड़ी प्रमोशन हुई। और तो किसी मुल्क में ने इसको इतनी लिफ्ट नहीं करवाई, लेकिन हम जो है ना, जितनी भी हल्की पुल्की गाड़ियां होती हैं हल्के मटेरियल की, उसको हम जो है ना वो प्रमोट करवा देते हैं और कंपनी का काफी अच्छा फायदा शायदा भी करवा देते हैं। चलो भाई, इसको बाहर अब ले जाते हैं। नीचे अगर खटा चला भी पानी आज तेरी खैर।